नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम बात करेंगे माता रानी के एक ऐसे मंत्र की, अगर आप इसका डेली जाप करते हैं तो आप यकीन रखिए आपकी ऐसी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको इस मंत्र का अर्थ समझना बेहद जरूरी है। इस मंत्र के साथ आपको जुड़ना बेहद जरूरी है। अगर आप इस मंत्र का अर्थ नहीं जानोगे, इस मंत्र के साथ नहीं जुड़ोगे, तो आप कितना मर्जी ही मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। इस मंत्र का अगर नवरात्रों के अंदर जाप किया जाए तो आपने सोचा भी नहीं होगा आपको इसका कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बहुत से भक्त जन नवरात्रों का इसीलिए इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रे आए और हम कब माता रानी के मंत्रों का जाप करें और माता रानी को प्रसन्न करें। और इस मंत्र जाप से ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि जो अधूरी रह जाए, पूरी ना हो। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन यह अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, एक दोहा है। माता रानी इससे आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। तो बात करते हैं कि वह कौन सा मंत्र है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, संस्कृत का मंत्र है। आपको कभी ऐसा लगा होगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब आप जीत नहीं पाओगे, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं और घर में भी कोई बात आपको परेशान कर रही है। घर के सदस्यों में बिना वजह ही मनमुटाव बना रहता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और मैरिड लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, संबंधों में मधुरता नहीं है, धन संबंधी कोई दिक्कत है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। तो आप सच्चे मन से बस यह माता रानी का मंत्र जाप करते रहिए। माता रानी आपकी पुकार जरूर सुनेगी। अगर आप रोज इसे अपने जीवन में शामिल करते हो तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपकी बहुत ही जल्द सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको नेम फेम नहीं मिल रहा, आपको आपके कार्य के मुताबिक फल नहीं मिल रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप जाप नहीं कर सकते तो आप सुन भी सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो उनकी इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। अगर आप किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। इस मंत्र की कई लोग अपने अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए भी करते हैं, साधना करते हैं और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और आने वाली हर प्रकार की बाधा का सामना वह आसानी से कर सकते हैं। इतने ज्यादा वह शक्तिशाली बन जाते हैं। माता रानी की आराधना से सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। इस मंत्र के एक एक शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। अब आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस मंत्र के एक एक शब्द का आपको अगर अर्थ पता चल जाएगा तो जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करोगे वैसे ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस मंत्र के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बिना इसका अर्थ जाने अगर आप यह मंत्र जाप करते हो तो शायद आपको ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि हमने काफी बार इस मंत्र का जाप किया है और हमें ज्यादा फल नहीं मिला, और कई लोग होते हैं कि वह इस मंत्र का जाप करते हैं और भली भांति वह इसके अर्थों को समझते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब आप मंत्र को ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र में माता रानी की सारी शक्तियां समाई हुई है। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। इस एक मंत्र में आदि शक्ति के 11 नामों का उल्लेख किया गया है, जिसका अपने आप में संपूर्ण अर्थ है। जो देवी के भक्त हैं वे जानते हैं कि इन नामों से क्यों आदि शक्ति को पुकारा जाता है। इसके आगे हम ओम भी लगा सकते हैं। बिना ओम के भी यह श्लोक अपने आप में पूर्ण है और बहुत ही प्रभावशाली है। इसे सुनकर बड़ी सरलता से बोला जा सकता है। जो बोल नहीं सकते वह इसे सुन सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है जयंती। जयंती का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी। फिर है मंगला। मंगला का अर्थ है जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, मोक्ष प्रदान करती है। मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। काली, इसका अर्थ है जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह है माता काली। और अब है भद्र काली, यानी भद्र सुख और मंगल स्वीकार करती है, वह है भद्र काली। जो अपने भक्तों के लिए हमेशा भद्र सुख
अथवा मंगल स्वीकार करती है वह है भद्रकालिनी। आगे है कपालिनी, हाथ में कपाल और गले में मुंडमाला धारण करने वाली को कपालिनी कहते हैं। आगे है दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म और उपासना रूप धूम साध्य साधन से प्राप्त होती है, उसे दुर्गा कहते हैं। आगे है क्षमा, संपूर्ण जगत की जननी होने पर अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों और दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती है, उनका नाम है क्षमा। आगे है शिवा, जिसका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहा जाता है। धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा, स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं को पोषण करने वाली देवी का नाम स्वाहा रखा गया है, इसे सभा के नाम से पुकारते हैं। आगे है सवदा, सवदा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली देवी का नाम सवदा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 नाम का यह श्लोक है, मंत्र है, अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप इसका 108 बार जाप करते हैं, डेली जाप करते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि जो आपको चाहिए वह आपको समय से पहले ही मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि आप के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सात्विक भाव से अगर इसका आप जाप करते हो तो आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अगर आप जॉब की इच्छा रखते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप नवरात्रि में इस श्लोक का जाप करना शुरू कर दीजिए। 108 बार तो आपको जरूर ही करना है। वैसे अगर आप 5 माला 11 माला इसकी करते हो तो यह आपके लिए बेहद पुण्यदायी और लाभदायी रहेगा। बाद में भी इसका जाप आप कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह दर दर ठोकरें खाते हैं। और कुछ महिलाएं होती है, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती, घर में भी इज्जत नहीं मिलती, वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। तो आप निश्चित हो जाइए और यह इन मंत्रों का आप जाप करिए, इस श्लोक का जाप करिए। आपको कुछ ही दिनों में आपकी वाणी में स्थिरता आएगी। जो भी आप कहोगे वह सत्य होने लगेगा। सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। जो घर वाले आपकी इज्जत नहीं करते थे वह आपकी इज्जत करेंगे। बस माता रानी पर भरोसा रखिए और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। इस मंत्र के बारे में और क्या बताया जाए, यहाँ तक कहा गया है कि यह साक्षात माता दुर्गा है। यह बेहद सरल श्लोक है। अगर इसका आप जाप करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसे खुद जाप करिए, दूसरों को बताइए। अगर आप के बताने से दूसरों का भला होता है तो इसमें आपका भी भला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब आप चिंता मत करिए, जो भी आपको चाहिए बस आप माता रानी पर छोड़ दीजिए और इस मंत्र का आप जाप करिए। नवरात्रों में एक ऐसी एनर्जी हमारे आसपास रहती है, अगर हम कोई मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ साधना करते हैं तो उसका फल कई लाख गुना मिलता है। इसलिए कहा गया है कि यह श्लोक नवरात्रों में कीजिए। बाद में भी आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा फायदा आपको लेना है तो आप नवरात्रों में कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।